स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10वीं के यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हो चुकी थी। तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इटली का एकीकरण। तो देखिए बच्चों, इटली का एकीकरण, तो देखिए सबसे पहले मुद्दा है कि इटली के एकीकरण। तो इटली के एकीकरण का भावना क्यों आया? तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी। तो ये राष्ट्रवाद की भावना होने के कारण लोग अलग अलग इटली का एक अलग देश की मांग करने लगे। तो यह इटली के एकीकरण में भौगोलिक रूप से बहुत समस्या थी, समझ गए? तो भौगोलिक रूप से इनकी बहुत समस्या थी। दूसरी कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा जो रोड़ा थे वो है मेटरनिक। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा जो रोड़ा थे वो थे मेटरनिक। तो देखिए बच्चों, मेटरनिक तो ये इनका क्या था? पुरातन व्यवस्था था। रूढ़िवादी आदमी थे, प्रतिक्रियावादी, कोई बदलाव लाना नहीं चाहते थे। राजतंत्र तो राजतंत्र ही रखना चाहते थे। तो ये मेटरनिक तो सबसे बड़ा रूढ़िवादी था। अब है कि इटली का एकीकरण। तो पहले इटली समझ लीजिए, इटली की राजधानी रोम है। इनको पवित्र शहर के नाम से भी जाना जाता है, पवित्र शहर। आपको ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा इटली की राजधानी रोम था। अब बच्चों एकीकरण क्या है? तो एकजुट होना, ठीक है। तो इटली का एकीकरण में सबसे पहले बच्चों मेंजनी का योगदान था, मेंजनी। दूसरा काउंट काबूर, और तीसरा बच्चों आपको था गैरेवाल्डी। तो बच्चों देखिए, हम लोग इटली के एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था वो पढ़ेंगे। काउंट काबूर और गैरेवाल्डी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इटली के एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 हीरो थे इटली के एकीकरण में। तो उसमें इटली की एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था, ये पूछेगा, था या थे। तो सबसे पहले देखिए, इटली के एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था, काउंट काबूर का क्या योगदान था, गैरेवाल्डी का क्या योगदान था। इस तरह से प्रश्न आपको बोर्ड में एक पूछता जरूर है। 5 मार्क्स लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए हम इसके कैसे करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों बता देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे आता है वो बता देंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का कैसे लिखना वो। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले इटली के एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था। तो चलिए आंसर में मेंजनी एक लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक कह सकते हैं, गणतांत्रिक लोकतंत्र। तो मेंजनी एक गणतांत्रिक साहित्यकार, मेंजनी गणतांत्रिक साहित्यकार तथा योग्य सेनापति थे। तो देखिए मेंजनी क्या थे, सबसे पहले इनके बारे में लिखना है। तो मेंजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। तो इसको 3 फेज में करेंगे। तो लिखेंगे मेंजनी गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, साहित्यकार थे तथा योग्य सेनापति थे। अब बच्चों क्या है कि वो कार्बोनारी दल के सदस्य थे, कार्बोनारी दल के सदस्य थे। तो मेंजनी कार्बोनारी दल के सदस्य थे। आगे चलते हैं। मेंजनी में राजनैतिक गुण मतलब वर्तमान राजनैतिक गुण कह सकते हैं, वर्तमान राजनैतिक गुण की कमी थी, लेकिन आदर्शवादी थे।
तो बच्चों यहाँ तक हम लिखेंगे क्या कि मेंजनी गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, साहित्यकार थे, योग्य सेनापति थे, कार्बोनारी दल के सदस्य थे और राजनैतिक उनकी क्या थी। राजनैतिक उनका मतलब क्या समझ रहे हैं, राजनीति। जो राजनीति क्या होता है, आप बोलना चाह रहे हैं, आप जनता को बोलना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, वो राजनीतिक होता है। आजकल सुनते हैं ना, राजनीति और रणनीति से जीता जाता है और राजनीति से राज किया जाता है। तो इनमें राजनीतिक गुण कम था, इधर के बात उधर ही करने में बिलीव नहीं करते थे। आदर्शवादी गुण ज़्यादा था, मतलब जो बोल दिए वो करेंगे, मतलब आदर्श, आइडियलिज्म इनके में बहुत अच्छा था। तो ये इनके बारे में फर्स्ट में आप लिखेंगे। ये दूसरा में क्या लिखेंगे, अब देखिए अब हुआ क्या कि मेंजनी एक बार मेटरनिक से हार चुके थे। मेंजनी मेटरनिक से हार गए थे तो इन्हें देश से निष्कासित किया गया, मतलब इटली छोड़ दिए थे। अब बच्चों देखिए, अभी देश से निष्कासित कर दिए गए थे, छोड़ दिए थे, तो आए कैसे। तो एक घटना 1848 ईस्वी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आंदोलन हुआ तो वह आंदोलन हुआ पूरे 1848 में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आंदोलन हुआ। तो हुआ क्या कि मेटरनिक को इटली कहिए या अपना साम्राज्य कहिए, राज्य को ही छोड़ना पड़ा, इटली को छोड़ना पड़ा। देखिए जैसे ही मेटरनिक इटली को छोड़ते हैं, मेटरनिक इटली को छोड़े, अब मेंजनी फिर से इटली में आ जाते हैं। आते ही पहले 1831 में यंग इटली का निर्माण करते हैं बच्चों, यंग इटली का निर्माण करते हैं। अब देखिए यंग इटली का निर्माण करते हैं, तो यंग इटली से आप क्या समझते हैं, यंग इटली है क्या। तो इनका उद्देश्य देखिए, यंग इटली का उद्देश्य क्या था। जो यंग इटली का उद्देश्य था कि इटली पर कोई बाहरी मतलब या कोई विदेशी इस पर शासन ना करे और उसका विचार ना ला दे, उसका विचार उस पर ना। मतलब यंग इटली का हुआ कि इटली पर कोई बाहरी लोग, देश या विदेश, बाहरी विदेशी लोग इस पर शासन न करे, ना बोले। इनका उद्देश्य था 1831 में यंग इटली का। इसी तरह से इन्होंने बच्चों 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया, यंग यूरोप का। अब देखिए यंग यूरोप का स्थापना की, तो यंग यूरोप क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था बच्चों, यंग यूरोप का उद्देश्य था, यहाँ लिख देते हैं, यंग यूरोप का उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में जहाँ भी राष्ट्रवाद आंदोलन होता है, जहाँ भी पूरे यूरोप में जहाँ भी राष्ट्रवाद आंदोलन होता है उसको समर्थन करना। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, करना था। दो चीज़ इनको किया है, यंग इटली का निर्माण किया तो 1831 में कि इटली में कोई बाहरी देश विदेशी कुछ नए इस पर हस्तक्षेप करे, और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना था। इसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में जहां राष्ट्रवाद मतलब देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, एकीकरण के लिए आंदोलन होता है उसको समर्थन करना था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 48 में ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना पड़ा था, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया ही छोड़ दिए मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक को छोड़ना पड़ा।
जब ऑस्ट्रेलिया ही छोड़ दिए तो उसका शासन, जब राजा ही नहीं रहा तो उसका शासन तो होगा नहीं तो इटली पर। तो यहाँ पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा इसके पिछले वीडियो देखिएगा। मेटरनिक युग क्या, आपका सवाल भी आता है, मेटरनिक युग से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं। चलिए यहीं पर हम बता देते, इसको नहीं लिखना है, उसमें समझते हैं। तो मेटरनिक युग से क्या समझते हैं, तो मेटरनिक युग 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक का जो शासन रहा बच्चों, उसी को मेटरनिक युग कहते हैं। याद हो गया, 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रेलिया में जो शासन रहा उसे मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग किसे कहे, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में जो शासन रहा उसे मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ साइड कर दीजिए, हटा दीजिए। अब नया, अब तीसरा चरण में करें। तो अब क्या हुआ कि सडानिया पिडामोंट का राजा, चलिए रेड से ही लिख लेते हैं, सडानिया पिडामोंट के राजा, पिडामोंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट थे। चार्ल्स एल्बर्ट, देखिए इनका उद्देश्य था सभी इटली को विलय करके राजतंत्र बनाना। चार्ल्स एल्बर्ट थे, मतलब इटली को विलय कर प्रांत बनाना, प्रांत या राजतंत्र कह सकते हैं खुल के। अब पोप का क्या नाम था, यहाँ पर पोप धर्म था, इटली को धर्म मतलब पोप धर्म बनाना, मतलब धार्मिक देश बनाना, पवित्र शहर बनाना, पोप धर्म बनाना। तो अब यहाँ पर देखिए 3 उद्देश्य हो गया। मेटरनिक का काम था कि लोकतांत्रिक देश बनाए, सडानिया पिडामोंट के राजा कहते हैं चार्ल्स एल्बर्ट की इटली को राजतंत्र बनाए, पोप धर्म कहता है कि एक धार्मिक देश बनेगा भाई। तो इन्हीं के तीनों के कारण धार्मिक देश बनेगा, इन्हीं के तीनों के कारण इटली का एक करण नहीं हो पाता है। चार्ल्स सडानिया पिडामोंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट हार जाते हैं। अब हार जाते हैं, अब जैसे ही हार जाते हैं तो मेंजनी को फिर से इटली छोड़ना पड़ता है और इटली के करण पूर्णतः नहीं हो पाता है। लेकिन इटली के करण का शुरुआत मेंजनी ही करते हैं। पूछेगा कि इटली के करण में, इटली के करण मेंजनी से क्यों नहीं हो पाया, ऐसे पूछता नहीं इतना हार्ड, तो सीधे बोलिएगा सडानिया पिडामोंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट इटली को राजतंत्र बनाना चाहते थे, पोप धर्म था जो धार्मिक देश बनाना चाहते थे, और मेंजनी थे जो लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, ये चाहते थे। इसलिए तीनों में मतभेद होने के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। तो बच्चों फिर से एक बार सुन लीजिए कि इटली के एकीकरण में मेंजनी का क्या योगदान था, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना क्या हम बोल देते हैं। मेंजनी साहित्यकार एवं योग्य सेनापति था, वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था, वो कार्बोनारी दल का सदस्य था, वो उनमें राजनीतिक गुण कम थी लेकिन आदर्शवादी गुण ज़्यादा था। वो एक बार इटली से पुनः स्थापित कर दिए गए थे, बाहर चले गए थे मेटरनिक को हारने से। 1848 ईस्वी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आंदोलन होती है, जिसके कारण 1800 ऑस्ट्रेलिया से मेटरनिक को राजगद्दी से छोड़ना पड़ता है। जैसे ही मेटरनिक हटता है, इसका फ़ायदा उठाते हुए मेंजनी अपने देश में आते हैं और 1831 में यंग इटली का निर्माण करते हैं। तो यंग इटली का निर्माण का उद्देश्य था कि इटली में कोई बाहरी विदेशी आदमी का इसमें हस्तक्षेप न रहे। फिर 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किए। उसमें क्या था कि जितना भी यूरोप में आंदोलन हो रहा, राष्ट्रवाद आंदोलन, राष्ट्र के लिए, उस आंदोलन में समर्थन करना, ठीक है। अब इस तरह से मेटरनिक एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, लेकिन इतने में सडानिया पिडामोंट का राजा चार्ल्स एल्बर्ट आते हैं और वो इसे सभी प्रांत को मिलाकर विलय करके राजतंत्र बनाना चाहते थे। पोप धर्म कहते हैं कि ये पोप देश बनेगा, धार्मिक देश बनेगा, जिसके कारण इटली के कारण नहीं हो पाया और चार्ल्स एल्बर्ट हार जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इटली का एकीकरण लिख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव वही हो गया, यंग इटली का स्थापना किसने किया और कब किया, और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया और कब किया, और मेंजनी किस दल के नेता थे, तो कार्बोनारी दल के सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव निकल गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।